दोस्तों नमस्कार। आज हम सलंगापोचपल्ली के भादरा टोली नामक स्थान पर जा रहे हैं। दोस्तों, हमने सुना है कि वहाँ पर चंगाई प्रार्थना सभा होता है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार का चमत्कार होता है। वहाँ पर निसंतान को संतान मिलती है और रोगी दुखियों को भी चंगाई मिलता है। हम उसको बारीकी से देखेंगे दोस्तों, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलिए, मेरे चैनल के वीडियो में बने रहिएगा और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग ठीठीटांगर पहुंच चुके हैं। यहीं से भादरा टोली जाया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग चंगाई सेंटर भादरा टोली पहुंच चुके हैं और भीतर घुस के आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चमत्कार हुआ है, क्या क्या मूर्ति रखा हुआ है और कैसे घर बना है और यहाँ पर डेरा कैसे है, आयो का घर कैसे है, इस सारा चीज़ को दिखाएंगे। हमारा चैनल के वीडियो में बने रहिएगा और ज़रूर दिखाइएगा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमारे पास दो बहन बैठे हुए हैं। ये हम लोग का नज़दीक के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रोजलिया डुंगडुंग। रोजलिया डुंगडुंग है। हाँ। तो चलिए, कहाँ घर है? घर तो मेरा नकटी का छार मायके है और ससुराल है मलसड़ा। मलसड़ा। और तुम्हारा? मेरा सिमडेगा टुकु पानी। टुकु पानी। तो यहाँ पर आप कितने दिनों तक कितने दिन से आ रहे हैं? कब से सुबह चमत्कार हुआ उसी समय से हम लोग तो यहाँ पर। कितना दिन हो यहाँ पर चमत्कार हुआ है? वो कितना दिन हो रहा है? ढेर दिन हो रहा है। ढेर दिन हो रहा है। यहाँ जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन 17 सितंबर को 17 सितंबर को चमत्कार हुआ है। चलिए, हम लोग भीतर घुसते हैं। जयसु 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 जयसु। यही चर्च है दोस्तों। सुंदर चर्च है, छोटा जरूर है लेकिन सुंदर है दोस्तों, देख सकते हैं। और देखिए, ये चर्च बहुत सुंदर है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। यह भीतर का दृश्य बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ भीतर जो चमत्कार है उसके बारे में कुछ जानेंगे। हमारे बीच में है, क्या नाम है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है फिलोमिना कुंगारी। अच्छा। और मैं यहाँ का देखभाल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ है, माँ और बाबा। माँ का नाम है जोस्फिन बिलुंग और बाबा का नाम है पास्कल बिलुंग। ये यहाँ करके दोनों जन ये मतलब विनती प्रार्थना करके और ये चंगाई प्रार्थना के मेन हेड हैं, है ना? तो ये चमत्कार हुआ वो कितना दिन हो रहा है? अभी मतलब 2005 में हुआ था और अभी हो रहा है 24 साल। 24 साल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 25 पहुँचेगा तो जुबली बरस होगा। 25 जुबली बरस होगा। और ये मतलब इनको। हाँ, तो आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं महुगांव परिस की हूँ और महुगांव बड़का टोली की हूँ। हाँ। यहाँ पर मैं 2013 में मैं आई। मेरे परिवार में बहुत तरह तरह का समस्या था। कैंसर बीमारी था मुझे छाती में और लकवा बीमारी से भी मैं पीड़ित, लेकिन माँ मरियम की मध्यस्थ द्वारा मैं यहाँ पर पहुँची उतना दूर से, और पहुँचकर मुझे यहाँ पर कैंसर बीमारी से मुझे चंगाई मिला और लकवा बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। और मेरे आदमी बहुत नशा में थे, हमारे परिवार बहुत गरीब था, लेकिन हम यहाँ पर आके मेरे विश्वास आगे बढ़ गया। और मेरा पति भी बिल्कुल गांव भर से नशा से बिल्कुल ख़त्म था, लेकिन
यहाँ पर का विश्वास लेकर हमने प्रार्थना किया, परिवार में शांत का संध्या वंदना प्रार्थना किए और प्रार्थना द्वारा मेरा पति का मन परिवर्तन हुआ, नशा से बिल्कुल छोड़ दिया और महगांव गांव में अभी रोगी दुखी को सेवा करने के लिए प्रभु का जीवित वचन को और समूएल वाला भी अपने मनवा लोग के बीच में उनको भी बांटने के लिए वो भी तैयार हो चुके हैं और हम लोग बांटने शुरू कर दिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर का मैं जब भी चमत्कार होता है तो मैं यहाँ पर आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। और अभी भी मैं घर परिवार में कोई दुख तकलीफ था इसलिए मेरा विश्वास में मैं भटक गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर मैं अपने क्या बोलती है मनन चिंतन पछतावा करके हम यहाँ पर जरूर पाएंगे बोल के विश्वास साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। धन्यवाद आपके परिचय के लिए, आपका गवाही के लिए भी धन्यवाद। चलिए हमको आगे बताइए, यहाँ ये ग्रोटो में क्या क्या चमत्कार हुआ है? यहाँ पर गोरटो में मतलब 2018 से यहाँ पर जैसा हम लोग नोवेना रखे और 2018 से यीशु के क्रूस से लहू चूने लगा है ना, और 9 दिन का हम लोग नोवेना रखे थे और 9 दिन में यीशु का से लहू निकल रहा है। और यहाँ माँ मरियम का जो दर्शन दी है उसको अंदर में रखे हैं, उससे पवित्र तेल आता है हर गुड फ्राइडे ईस्टर के समय में। और उसके बाद में हम लोग सभी यहाँ क्रूस रास्ता के लिए आज का दिन में मतलब महीना का हर शुक्रवार को रखते हैं और प्रवचन होता है और बहुत से गरीब दुखी और जो भी बीमार से दबे हुए हैं वो लोग आते हैं और यहाँ चंगाई पाते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे क्रूस के सामने आ जाइएगा। यही क्रूस है। वाहन का है। मैं 2013 में आई थी। उस समय पहला बार मैं ही क्रूस का चमत्कार दिखी थी। इस क्रूस से खून बहा था उसमें पहले बार मैं ही देखी थी और मैं ही दूसरा रोज यहाँ पर साक्षी देने के लिए मैं ही खड़ी हुई थी। इसलिए मुझे यहाँ का पूरा विश्वास है कि सही में हम लोग के लिए अभी तक प्रभु यीशु जीवित हैं। ये लहू निकलता है उसी का है ये सारा चीज, है ना? ये हाँ जो दाग दिख रहा है ना, दाग दिख रहा है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं ऐसा इसको नहीं छूते हैं आप? नहीं छूते हैं। अच्छा, तो जब तक माँ नहीं बोलती है, आदेश नहीं देती है, तो ये जब यहाँ यीशु के यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाँ तो वो उसी का प्रतीक है हाँ जो लाल लाल दिख रहा है खून, लाल दिख रहा तो है, जैसे यहाँ से निकलता है, यहाँ से पूरा यहाँ से पूरा निकलता है ना। हाँ जैसा मतलब कि खून उनका उस समय जैसा निकला था वैसे ही निकलता है यहाँ से। कब कब निकलता है? हाँ, हम लोग पवित्र ईस्टर के समय के पहुँचने के पहले ही ईस्टर मतलब सप्ताह में हम लोग सोमवार से ही हम लोग नोवेना भरपूर रखते हैं और बहुत सख्त उपवास करते हैं। और सोमवार मंगलवार बुध बीफे तक हम लोग खाना पीना और कुछ नहीं खाते पीते हैं और यहीं पर घुटनी टेक करके हम लोग आते हैं, है ना, ये बालू में ही कंकड़ में ही। और उसके बाद में यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को ख़त्म होता है। उसके बाद में उसी दिन से शुरू होता है जब यीशु को मतलब उसका मतलब हम लोग को दिखाना चाहता है, उसी दिन से आना शुरू होता है। बुध बीफे शुक्र तक मतलब ये पवित्र क्रूस से आता है खून। उसके बाद 3 दिन लगातार? हाँ 3 दिन लगातार। उसके बाद में यहाँ पर जो माँ मरियम विलांगनी को रखी है, जो दर्शन देने वाली है माँ को, वो यहाँ से इतना पवित्र खून निकलता है कि पूरा हम लोग यहाँ रख देते हैं थाली में उसको। और आता है, उसके बाद में किसी को नहीं छूने देते हैं। उसके बाद में बिशप आते हैं और बिशप जब तक इसको आशीष नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ कुछ चीज़ को नहीं छूते हैं, कोई चीज़ को नहीं छूते? नहीं कुछ चीज़ को यानी नहीं छूते हैं। गुड फ्राइडे के पहले ही मतलब यहाँ खून बहने लगता है? हाँ खून बनने लगता है, जैसा हम लोग विनती प्रार्थना करते और हैं। कितना बरस से बह रहा है? मतलब अभी हो गया है 4 साल। 4 साल लगातार? 4 साल से मतलब चमत्कार हो रहा है? 4 साल ज़्यादा हो रहा है। हम यहाँ से 13 में आए, 13 ही से शुरू हुआ है। आप क्योंकि हम 13 में आए उससे हैं? पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन 13 से जब मैं आई हूँ तो 13 से जब मैं लगातार हम यहाँ पर का जो भी यीशु का जो शरीर से खून निकलता है उसको हम जानते हैं। कितना साल हो गया उसको तो हमको 11 साल हो गया। अच्छा 11 साल हो गया। तो यहाँ
मैं एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहता हूँ जी कि हमारे बिशप स्वामी जी का यहाँ समर्थन प्राप्त है। जी हाँ, हम लोग का वहाँ पर दिया हुआ है। चलिए उसको भी बताइए। यही हम लोग को दिए हुए हैं बिशप, यही समर्थन दिए हुए हैं, इसी के थ्रू से हम लोग। ये सर्टिफिकेट है, जी हाँ, सर्टिफिकेट है ये। यानी बिशप स्वामी लिख के दिए हैं। जी बिशप स्वामी के दिए हाँ, हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर ये बिशप स्वामी सर्टिफिकेट लिख के दिए हैं। ये लोग को यहाँ से ये लोग संसार भर में जाके सुसमाचार का प्रचार करता है और हमारे सिमडेगा डायसिस के बिशप स्वामी का यहाँ पर पूर्ण आदेश है दोस्तों। यहाँ संसार के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और हम लोग यहाँ के सदस्य कुल 40 हैं। क्या बोले? 40 जन है यहाँ के हम लोग को सदस्य। आप लोग यहाँ पर 40 जुड़े हुए हैं। 40 जन एक सदस्य जी, हैं। जी हाँ। हाँ और उसके बाद में जो बिशप आपको बता रहे हैं, यो बिशप जो वहाँ फोटो लगाए हैं, हाँ उसमें कब हुआ था बुलाइए? इसको याद नहीं कर पाती हूँ। 2019 में था, है ना? हमको याद वो नहीं ठीक से। मतलब हम लोग विनती प्रार्थना कर रहे थे और आयो को माँ मरियम दर्शन दी और बताई कि बिशप स्वामी आपका फोटो 3 दिन गायब रहेगा। हाँ। और हम लोग वही फोटो को यहाँ टांगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर फोटो टंगा हुआ बिशप स्वामी का है ना, ऊपर में। हाँ, टांगे हुए थे। उसके बाद में माँ मरियम मतलब बात की माँ जोसेफिन से हाँ। कि बिशप स्वामी का जो तस्वीर लगा हुआ है वो 3 दिन गायब हो गया, यानी उसका फोटो स्वर्ग चला गया था, है ना? अच्छा। माँ मरियम बोली कि स्वर्ग हम ले जाएंगे बोल के। उसके बाद में 3 दिन हम लोग प्रेयर किए, हम लोग 3 दिन 9 दिन का नोवेना रखे। उसमें फिर 3 दिन के बाद में यहीं पर गोरोटो के ऊपर में ही बढ़िया से रखा हुआ आ गया, है ना? और हम लोग भी विनती प्रार्थना कर रहे थे और देखे, जोसेफिन देखी कि ऊपर में बिशप स्वामी का फोटो रखा हुआ है और उसमें पवित्र होस्तिया है। कहाँ पर है पवित्र? है वो जो ऐसा किए हैं ना बिशप, हाँ। उसी में वो लाल सा दिख रहा है, अच्छा, वही वाला तो पवित्र मेरा होस्तिया कैमरा है। वहाँ तक नहीं पहुँच हाँ। रहा है, वो तो बड़ा कैमरा चाहिए। हाँ, थोड़ा सा उधर कर दीजिएगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पर ऊपर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर स्वामी जी होस्टिया पकड़े हुए हैं और वही होस्टिया स्वर्ग में पहुंच गया था और बिशप स्वामी के को विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों, इसलिए उसको ये चमत्कार दिखाया गया है जो इसके हाथ में रखा हुआ है। तो हमारा सिमडेगा धर्म प्रांत का बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों इस जगह का। तो चलिए आप लोग भी देखने के लिए आइए ये भद्रा टोली में और विश्वास कीजिए कि यहाँ पर चमत्कार होता है। पवित्र की रखा हुआ था, हाँ। उसी में ऐसा किया था, उसी में लटका हुआ था और वो सफ़ेद था पूरा। तो बिशप स्वामी और फादर फाबियानुस साथ में आए थे और उन लोग यहीं पर खड़ा होकर के देखे, है ना? तो उसके बाद में हम लोग उनको बोले कि हम लोग उसको नहीं छुएंगे, आप ही लोग चढ़िएगा और उतारिएगा बोले। तो उसको आशीष दिए बिशप स्वामी और फादर फाबियानी। उसको जैसा बिशप के हो खून का परिवर्तन हो गया, उसके बाद में बिशप स्वामी खुद का ही नाम हो गए हैं। और उसके बाद में फिर उसको हम लोग विनती प्रार्थना करके बिशप के हाथ में सौंप दिए और वो चीज़ अभी ओरिजिनल है, उसको बिशप स्वामी अपना यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना? यहाँ बिशप स्वामी जो होस्टिया को कहाँ रखे हैं? अपना ही यहाँ जहाँ यहाँ रखते हैं, मतलब बिशप स्वामी हाउस में। बिशप हाउस में रखे हुए जी, हैं। वहाँ पर अच्छा, रखे हुए तो हैं। वहाँ पर देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। आप लोग जहाँ से जा करके बिशप से बात कीजिएगा तो बिशप आप लोग को दिखा देंगे, दिखा सकेंगे ना? दिखा सकेंगे। तो चलिए और हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे। यहाँ से पवित्र तेल गिरता है, पवित्र खून लहू गिरता है, वो सबको वहाँ बिशप स्वामी के हाउस में है। और नीचे हम लोग कपड़ा रखते हैं खून नहीं नीचे नहीं गिरने के लिए, वो सारा चीज़ बिशप स्वामी के यहाँ पर है ना? तो हम लोग जाके बिशप स्वामी के यहाँ देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, आप लोग को बता सकते हैं। उसके बाद में फिर उधर जस्ट इसके पीछे झरना है। तो चलिए हमको झरना भी दिखाइएगा।
यही है झरना। हाँ यही तो है देखिए झरना। यहाँ पर झरना है, थोड़ा सा पानी दिख रहा है दोस्तों। अभी सूख जा रहा है तो थोड़ा सा आवाज देखिए। जे लोग उधर से आते हैं आदमी लोग, हाँ। विश्वास इनके पास नहीं है, वो लोग तामको या सारा चीज बोतल सबको फेंक देता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, माँ मरियम नाराज हो जाती है हाँ और यहाँ पर झरना को बंद कर देती है। हाँ तो जैसे ही हम लोग इसके लिए हम लोग 3 दिन का नोवेना या 9 दिन का नोवेना रखते हैं, वैसे ही पानी अपने से यहाँ से बहकर भर जाता है, भर जाता भर है। जाता है। तो ऐसे ही एक दिन बिशप स्वामी आए हुए थे और ये यहाँ पर पूरा सूखा हुआ था। हाँ तो हम लोग उधर विनती प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद में जोसफिन आइयो माँ मरियम संदेश दी कि झरना पानी आ रहा है बोल करके, है ना। तो बिशप स्वामी बोला कि अभी तो हम देखे तो वहाँ तो सूखा था, तो कैसे झरना पानी आएगा बोल करके बिशप स्वामी बोले। उसके बाद में नहीं, चलिए आपको संदेश दे रहे हैं माँ मरियम, इसलिए हम लोग जाते हैं और देखेंगे बोलकर। तो सबसे पहले बिशप स्वामी ही अगुवाई किया और जैसा यहाँ पर खड़ा हुआ कि यहीं से इतना भारी भूख के आया कि बिशप स्वामी देखकर दंग रह गए। दंग रह गए। हाँ, वो भूख हो गया और घुटने टेक कर विनती प्रार्थना करने लगे और सोच रहा है कि जितना भी दुनिया हम घूमे हैं कहीं वैसा नहीं देखे और यहाँ पर हम आंखों देख लिए। इसलिए उस दिन से बिशप स्वामी यहाँ का बहुत विश्वास किए और उसी दिन से उनका विश्वास और बढ़ते गया और बढ़ते गया। तो इस तरह से हुआ है यहाँ का, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे तो यहाँ पर पानी आ जाता है ना। काहे कि बदमाश लोग इधर से आते हैं, कुछ उसका नशा सबको छोड़ कर देते हैं, इधर फेंक देते हैं। इसी से यहाँ का थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है। हाँ, तो मतलब तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जैसे नशीला चीज़ जो है वो अपवित्र चीज़ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अपवित्र चीज़ को यहाँ फेंक देने से, चाहे इसमें डाल देने से यहाँ का पानी सूख जाता है। ये सच है दोस्तों। ये जितने भी नशीला चीज़ है वो अपवित्र चीज़ है। हम लोग नशा ग्रहण करते हैं, उसका मतलब है कि हम शरीर और आत्मा को दोनों को अशुद्ध करते हैं दोस्तों। इसलिए हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का वरदान हट जाता है। चलिए हम यहाँ से विदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भवन जो है रोगी दुखियों के लिए बनाया गया है। ये भवन में लोग आके रहते हैं। माँ आयो जोसफिन से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। ये लोग यहाँ रहते हैं, अपना खाना पीना बना के प्रभु के अनुग्रह में जीवन बिताते हैं और अपना पाप और दोष स्वीकार करते हैं। तो ये चंगा होते हैं। ये भाई देखिए चंगा होने के लिए आए हुए हैं। लग रहा है ये भाई स्वस्थ होने जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे भाई आते जाते रहते हैं और अपना जो पाप स्वीकार करते हैं दोस्तों, और पाप स्वीकार करने से, पाप को मान लेने से स्वस्थ होते हैं और यहाँ से स्वस्थ होकर प्रभु का संदेश को दुनिया भर में बांट रहे हैं। चलिए हम यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। भाई आपका चर्च में सब जगह देखते हैं हम, कालीन बिछाया हुआ रहता है, कुर्सी लगाया हुआ रहता है, बेंच लगाया हुआ रहता है, और आपका चर्च में आप नदी के बालू को बिछा के रखे हैं। क्यों इसे किए हैं? ये सब मतलब क्या बोलेंगे, चालीसा काल के त्याग और तपस्या करने के लिए ये बालू बिछाया गया है। तो देखिए भाई, यहाँ पर ये चर्च में बालू बिछाया गया है। यहाँ पर लोग पछतावा करने के लिए आते हैं और ये बालू में लोग घुटनी टेकते हैं। हाँ, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, रोजरी प्रार्थना करते हैं। अभी चालीसा काल के समय में क्रूस रास्ता करते हैं घुटनी टेक करके। हाँ, तो यही है कि और चर्च के अलावे इस चर्च में अलग तरह का श्रृंगार पतार है दोस्तों। आप आके यहाँ ज़रूर देखिए और ये भद्रा टोली चंगाई सेंटर में आकर आप लोग यहाँ के विषय में जानिए। ये बहुत ही अनोखा सेंटर है दोस्तों। यहाँ का चमत्कार आप लोगों को देख के हैरानी लगेगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यहाँ ऐसे चमत्कार हुआ है और यहाँ के प्रचार लोग
भारत के कोने कोने में जाके अपना सुसमाचार का प्रचार करते हैं। चलिए हमारा कैमरा में बने रहिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसे सुंदर सुंदर प्रचारकों का गवाही भी दिखा सकें और सुसमाचार का प्रचार मेरे द्वारा फैलते जाए। धन्यवाद दोस्तों। रूट चार्ट इस प्रकार है। सिमडेगा से ठेठीटांगर आ जाइएगा, ठेठांगर से ताराबोगा पंचायत, रास्ता में पंचायत का बोर्ड मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सलगापोचपल्ली मिलेगा। इसे थोड़ा सा आगे जाने पर मेन रोड छोड़कर लेफ्ट साइड सड़क मिलेगा, उसी में जाना है। कुछ ही दूर जाने के बाद वहाँ पर आपको भादरा टोली चंगाई प्रार्थना सेंटर मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों बोर्ड नहीं है, इसलिए आप लोग कृपा करके वहाँ के जनताओं को पूछ लीजिएगा, ताकि वे सही से बता सके और आप लोग वहाँ अच्छी तरह पहुँच सकेंगे। आगे अब हम यहीं से विदा होते हैं दोस्तों। चलिए हमारे चैनल के वीडियो को